दोस्तों पहले जमाने में 14 साल की लड़की 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल की बुढ़े से हो जाती थी। 16 साल 15 साल ऐसे लड़कियां होती थी, कभी कभी 10 साल 13 साल 11 साल ऐसे लड़कियां होती थी। अभी भी वो चस्का नहीं गया है। अभी भी बुढ़े बहुत सारे नई नई लड़कियों को चाहते हैं कि नई लड़की कोई मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। अभी ऐसे ही बताना चाहूंगी, झारखंड का एक थाना है जिसमें सरफराज होता है, जिसकी 26 साल की उम्र होती है और उसकी शादी बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। कोई भी नई लड़की अब कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहता था। इसी तरह से नेहा वहीं के एक मलाड थाना में रहती थी, जो कि गांव में और अपने गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी। और इसका मतलब ये था कि उनके मम्मी पापा जान चुके थे कि नेहा किसी गांव के लड़के से फंस चुकी है, पट चुकी है, घूमती है, आती है, जाती है, नाक खूब कटवाती है, ऐसा करके। और उन्होंने जल्दी से ताबड़तोड़ लड़की का फोन छीन करके और जल्दी में शादी किया। तो उन्होंने उम्र नहीं देखी, नेहा भी 16 साल की थी और ये 26 साल का था सरफराज। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़के ने प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो सुन लिया हो, बयान सुन लिया हो, तो कि नहीं अभी 14 साल की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, 14 साल की लड़कियों की शादी होगी तो ज्यादा दिन घर चलेगा। मतलब वो ये सोचता था सरफराज भी, कितनी भी छोटी लड़की मिल जाए हम शादी करेंगे, उतना ही फायदा रहेगा, उतना ही घर बसेगा और उतना ही घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और 70 जगह मुंह भी मार के नहीं आएगी और हमारी जिंदगी सुकून से चलेगी। जैसा कि अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कि 70 जगह मुंह मारने वाली लड़की कभी औरत नहीं बन सकती। तो इसलिए सरफराज को ये था कि मैं छोटी ही लड़की से शादी करूंगा। यही बयान सुनकर के इसलिए सरफराज ने वहां 16 साल की लड़की से शादी बड़े धूमधाम से की। शादी करके जब वो आया तो 16 साल की नई नवेली दुल्हन ने वहां शादी के 40वें दिन सरफराज से ऐसा रिश्ता तोड़ा। और सुनो, जिस दिन शादी करके आई उस दिन भी वो नखड़े झनक पनक टक दिखाती थी, उसको देखना नहीं चाहती थी, उसको छूने नहीं देती थी, उसको टच नहीं करने देती। सरफराज बड़ा परेशान कि मतलब मेरे साथ ही क्या हो रहा है। तो 40वें दिन सरफराज को जमीन पर पटक पटक करके बड़े बड़े पत्थरों से किस तरह से उसके मुंडी को कुचल करके और उसकी लाश को किसी तरह से कोने में कहाँ ठिकाने लगाया, चलिए हम आराम से सुनते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगी कि लाश को ठिकाने लगा के इतना सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। वही पुलिस को लाश मिली, पुलिस कातिल तक ढूंढते ढूंढते आखिर में उस लड़की तक पहुंच गई जिससे सरफराज ने शादी की थी लड़की। लेकिन सवाल ये था कि आखिर नई नवेली दुल्हन अपने पति को क्यों मारेगी, वो भी छोटी इतनी, और वो उतना 26 साल का सरफराज की हत्या क्यों करेगी? उतनी बुद्धि कहाँ से आएगी? पूरी प्लानिंग कौन करेगा? अभी आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि क्या हो रहा है इस समाज में। आज की घटना शुरुआत से जानना चाहते हैं आखिर तक। दोस्तों मेरा नाम सोनी सिंह, क्राइम न्यूज डेली से हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। जो आज घटना है वो झारखंड के लातेहार जिले की है और वहां का मुफलिस थाना है। उसी के थाने के अंतर्गत एक गांव है दहिया गांव, वही गांव का रहने वाला सरफराज, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की थी। और 31 जुलाई सुबह सरफराज तैयार होता है, तैयार होकर अपने घर से निकलता है, वहीं किसी काम से जा रहा होता है, जल्दी जल्दी वापस आ जाएगा ऐसे कह के घर से निकलता है। लेकिन रात हो जाती है, वो वापस नहीं आता है। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरे दिन परिवार के लोग जो मुफलिस थाना है वहां पर पहुंचते हैं, अपने बेटे सरफराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और सरफराज घर से निकला था ये सारी बातें बताते हैं। जो कपड़ा पहन करके निकला था, जो जूता पहन के निकला तो सारा शिनाख्त देते हैं। पुलिस सरफराज को ढूंढने में लग जाती है, ताबड़तोड़ चारों तरफ से पुलिसिया दौड़ा दिए जाते हैं। सरफराज को ढूंढ रही है पुलिस, लेकिन सरफराज को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अब सरफराज को गुम हुए कम से कम 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद पुलिस सरफराज की कॉल डिटेल निकालना शुरू करती। आखिरी बार सरफराज ने किसको कॉल किया था, किससे बात की थी, उसमें एक नंबर निकलता है जिस पर सरफराज 31 जुलाई को सुबह सुबह कई बार कॉल किया था। उधर से भी आया था, इधर से भी आया था। वो कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है। ये पता चलता सरफराज जहां पर नंबर था वहीं पर सरफराज पहुंचा था, वहीं पे उसके आसपास, वहीं पे उसकी ससुराल है, वहीं पर दोनों नंबर एक्टिव थे, यानी ससुराल के पत्नी के और सरफराज के। जब नंबर को परिवार के लोगों को दिखाया जाता था, पता किया जाता है कि नंबर किसका है, तो परिवार के लोग नंबर देख करके बोलते नंबर तो नेहा का है जो सरफराज की पत्नी
पत्नी है। और जो सरफराज की पत्नी नेहा है वो झारखंड के पलामू जिले के जो नवाजियापुर थाना वहां के सिंजो गांव की रहने वाली है। पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस बताती है कि जो सरफराज की लोकेशन है वो भी वहीं उसी गांव की है जहां की रहने वाली है, सरफराज की पत्नी है। मतलब ये कि सरफराज यहां से निकलकर सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। नेहा के पास पहुंच करके इतना पता चलने के साथ ही कॉल डिटेल से ये सब पता चलता है। यहाँ की पुलिस पलामू पुलिस से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। बताती है कि वहां के रहने वाली नेहा नाम की लड़की सरफराज यहाँ से गया था, उसका कुछ अता पता नहीं है। नेहा को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, उससे पूछताछ करना चाहिए। और यहाँ से भी पुलिस रवाना होती। वहीं जो नवाजियापुर थाना है वहां से पुलिस पहुंचती है। जो नेहा थी उसको हिरासत में लेती है। जब नेहा को हिरासत लिया जाता तो नेहा की उम्र महज मासूम सी बच्ची थी, 16 साल की थी। देखने में बड़ी प्यारी और क्यूट लग रही थी। फौरन यहाँ की जो पुलिस थाने की पुलिस थी वो वहां पर पहुंच करके उसके बाद नेहा से सवाल किया जाता है। सवालों की झड़ी लग चुकी थी। आखिर सरफराज कहाँ है, किसने बुलाया, क्यों कॉल किया गया। जब सरफराज के बारे में पूछा जाता है तो नेहा पहले बोलती है, उसको पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। तब से पुलिस सरफराज के कॉल डिटेल सारी दिखाती है और ये बताती कि ये तो तुमसे मिलने आया था, जहां पे तुम थी वहीं पे सरफराज था, तुम्हारा भी नंबर वहीं पे था, सरफराज का भी नंबर, लोकेशन एक थी, जल्दी से बता दो नहीं तो हम तीसरा कोई भी उपाय निकाल सकते हैं। ये सुनते ही सरफराज की सारी और ये डिटेल्स की बात नेहा टूट जाती है और कॉल डिटेल्स वगैरह देख करके नेहा अब बताती है कि उसको कभी भी किसी तरह से मुझे सरफराज नहीं पसंद था, सरफराज के साथ मुझे नहीं रहना था। और वो बताती है कि सरफराज की हत्या हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के सिज्जू गांव के जंगल है वहीं पर सरफराज की बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस इतना पता चलता है पुलिस नेहा को क्राइम सीन पे लेकर के वहां पहुंच जाती है। देखती वहां पर एक कुआं है, कुआं के अंदर सरफराज की बॉडी पड़ी हुई है। पत्तों के ऊपर हटाया जाता है कीड़े, मतलब सरफराज की बॉडी सड़ चुकी थी, कंपोज्ड हो चुकी थी। कीड़े खूब अच्छी तरह से बॉडी को खा रहे थे। बदबू बहुत आ रही थी क्योंकि जंगल बहुत सुनसान था। जब नेहा से पूछताछ की जाती है, भाई तुमने सरफराज की क्यों हत्या की, तो सरफराज से तुम्हारी कब शादी हुई थी, पूरी पुलिस जब जांच पड़ताल निकालती है तो पूरी कहानी का पता चलता है कि पुलिस को ये पता चलता है कि 40 दिन पहले लगभग 22 जून को या 21 जून को नेहा की शादी हुई थी सरफराज के साथ। नेहा की उम्र लगभग 16 साल थी। शादी करने की वजह यह थी कि अपने ही गांव के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी। परिवार के लोग भी जो थे वो राजी नहीं हो रहे थे। यही कारण है कि वो जबरदस्ती उसकी शादी सरफराज से कर देते, जो कि बहुत बड़ा था। सरफराज उसे कतई पसंद नहीं था और वो कतई उसके साथ नहीं रहना चाहती, दूर दूर तक उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। जब से शादी हुई थी बस लड़ाई यही चल रहा था। वो अपने मायके वापस आती है। मायके आने के बाद सरफराज के पास नहीं जाना चाहती थी। परेशान था सरफराज, आखिर क्यों नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद नेहा समझाने की फिर पुलिस कोशिश करती है कि जिंदगी तो अच्छी से हमारी गुजर जाती, लेकिन बस थोड़ी सी गलती हो गई है, हम क्या करें। हम लोग दोनों हम प्रेमी शादी करना चाहते थे और हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी, तलाक भी ले सकते थे। और इस तरह से अब नेहा जिस तरह से बड़े आदमी से फंसी, मतलब बड़े आदमी से शादी करके पछता रही थी कि बड़ा है। अब नेहा को बड़े आदमी नहीं बूढ़े मिलेंगे, जेल में चक्की पीसेगी, जेल में दोनों आशिक एक दूसरे को देखने को नहीं मिलेंगे, जेल की सूखी दाल रोटी खाएंगी। बार बार कहती हूँ देखो, मारना मरना सोल्यूशन नहीं है। तुम किसी मासूम को बिना गलती से मारते हो, कोई नहीं देखता है, ऊपर वाला देखता है। मैं मानती हूँ यहाँ भी पैसे दे करके तुम छूट जाओगी, तुम्हारी जमानत हो जाएगी, तुमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छी लग्जरी लाइफ मिलेगी, लेकिन क्या वो जो मासूम को तुमने मारा है उस पाप के बदले में जो तुम्हारे बहुत सारे गट्ठर लदे हैं पाप के, उनको कोई काट पाएगा। तो बताना चाहूंगी शादी नहीं करनी तो पहले ही बोल दो, पहले ही भाग जाओ, पहले ही चिल्लाओ। ऐसा